दोस्तों सीयूटी इस एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तभी तो 2022 के अंदर अगर 9,68,201 बच्चे सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं तो उनमें से 2,17,000 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म फिल किया। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो 11,16,011 बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए 3,04,699 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। मतलब ये नंबर था 27% से भी ज्यादा और 2,05,51 बच्चों को एलिजिबल किया गया और उन्होंने फाइनली अपना कोर्स एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस फिल किया और बाकी बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 70,000 से भी ज्यादा सीटें हैं, 73 यूजी प्रोग्राम्स हैं, 16 फैकल्टीज हैं और 77 कॉलेजेस हैं। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीयूटी एग्जाम के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2,05,51 बच्चों ने 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रेफरेंस फिल करी कुल 1,77,62,437। इस तरीके से एक स्टूडेंट ने एज एन एवरेज 88 कॉलेजेस एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस डाली और टोटल नंबर ऑफ यूनिक प्रेफरेंस आई 1481। देखा ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस है कितना कॉम्प्लेक्स और इस वीडियो के जरिए बनाते हैं इसको एकदम आसान। दोस्तों अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोई भी यूजी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उससे पहले इसका फॉर्म फिल करना होगा और उससे भी पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा कोर्स और कॉलेजेस की तरफ जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। साथ ही साथ आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आपका प्लान बी या बैकअप ऑप्शन क्या है उन कोर्सेज या कॉलेजेस के अलावा। और उन सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करते हुए आपको 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर। उनमें से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट। मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट का क्राइटेरिया एनटीए ने सीयूटी के लिए अभी डिसाइड नहीं किया है और ना ही किसी सेक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट बताए हैं। तो इतना सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स की कॉम्बिनेशन भी फिल करते हैं। अब आपका सीयूटी का एग्जाम होता है और इसी बीच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना एडमिशन पोर्टल पर फॉर्म रिलीज कर देती है अपने ब्रोशर के साथ। इसका एडमिशन पोर्टल है CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जहां पर आपको सारी एडमिशन प्रोसेस फॉलो करनी होती है और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जानकारी भी मिलती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको बताती है कि भाई हमारे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 3 फेजेस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं और यही 3 फेजेस होते हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। फेज 1 जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है CSAS पोर्टल पर जाकर और अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने मांगा है उसी डेट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, कोई अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि पैन या आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं है और आप उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट भी। अब आती है फेज 2 की बारी, जब आप कोर्स एंड कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन फिल करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन पोर्टल CSAS पर जाकर। जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिर से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करती है। देखिए जो भी आपने सीयूटी एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं आपको वो सब्जेक्ट टेस्ट मैप करने होते हैं अपनी क्लास 12 की मार्कशीट के साथ और बताना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि जो भी मैंने सीयूटी एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं वो मैंने क्लास 12 के अंदर भी पढ़े हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपके सब्जेक्ट टेस्ट के कॉम्बिनेशन के बेस पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको खुद से दिखाती है कि आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट टेस्ट के कॉम्बिनेशन के बेस पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको 50 कोर्सेज दिखाए लेकिन आपको केवल 10 ही कोर्सेज करने हो और उन 10 कोर्सेज के लिए भी अलग अलग कॉलेजेस भी आपको चूज करने होते हैं और उन कॉलेजेस को भी चूज करते समय आपको एक स्मार्ट टेक्निक अपनानी होती है, क्योंकि 77 कॉलेजेस अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है तो उनमें से केवल 10 या 12 कॉलेजेस ही ऐसे हैं जो कि अपनी एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फेमस है और वहां से प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। तो अगर आप जैसे कि बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से तो आपके पास एक प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए कॉलेजेस की और ये प्रेफरेंस लिस्ट भी इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि कॉलेजेस का ऑर्डर हायर से लेकर लोअर की तरफ जाए। जैसे कि SRCC हिंदू हंसराज किरोड़ीमल आपकी विश लिस्ट में पहले होने चाहिए और सबसे बाद में श्यामलाल राजधानी कॉलेज और श्री औरबिंदो कॉलेज होनी चाहिए। साथ ही मुझे ये पता होना चाहिए कि यार कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज मोस्ट इन डिमांड है या फिर बेहतर है मेरे लिए। जैसे मैं अगर बीकॉम प्रोग्राम और BA ऑनर्स हिंदी दोनों के लिए एलिजिबल हूं और रामजस कॉलेज एक ऑप्शन शो हो रहा है तो मैं बीकॉम प्रोग्राम विद रामजस कॉलेज का ऑप्शन चुनूंगा, BA ऑनर्स हिंदी रामजस कॉलेज का नहीं। अभी कोर्स एंड कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना फेज 2 बंद कर देती है और फिर स्टार्ट करती है अपना फेज 3। फेज 3 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलग अलग दिन पर काउंसलिंग राउंड कंडक्ट करती है, जैसे काउंसलिंग राउंड 1, 2, 3, स्पॉट राउंड 1, 2 एंड 3 एंड अनदर एडमिशन राउंड।
इन सभी राउंड की डेट पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी एडमिशन वाली वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर देती है और बता देती है कि काउंसलिंग राउंड 1 इस तारीख को होगा, 2 इस तारीख को और 3 इस तारीख को। जो भी डेट और टाइम काउंसलिंग राउंड का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपनी एडमिशन वाली वेबसाइट पर मेंशन किया है, आपको उसी डेट और टाइम पर जाना है। CSCS पोर्टल पर आपको लॉग इन करना है और चेक करना है कि आपको उस काउंसलिंग राउंड के दौरान सीट मिली है या नहीं। अगर सीट मिल जाती है, जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन उस कॉलेज की तरफ जाता है जो कि कॉलेज आपको मिला है, और इस प्रक्रिया के बाद कॉलेज अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम पाया जाता है तो कॉलेज आपको कम्युनिकेट करता है ईमेल और फोन नंबर के थ्रू, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने नोटिस के जरिए खुद भी बताती है कि आप अपने ईमेल और अपने फोन पर नजर रखते रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉलेज किसी भी समय क्वेरी जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ आपको आपके पोर्टल पर जाकर भी चेक करना है क्वेरी वाले सेक्शन में, जहां पर कॉलेज की तरफ से कोई भी क्वेरी किसी भी टाइम जनरेट हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट पूरे पाए जाते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमी नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको आता है आपके पोर्टल पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल शो होता है और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर वहीं खत्म हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना होता है और अपनी सीट सिक्योर कर लेनी होती है। अगर आप उस सीट से सहमत है तो आपको एडमिशन फ्रीज करना होता है। मतलब एडमिशन फ्रीज करके आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को यह बता देते हैं कि मैं जो मुझे सीट मिली है उससे सहमत हूं और मैं दूसरे काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। अगर ऐसा है कि आप अपनी सीट से सहमत नहीं है तो फिर आप आते हैं अपग्रेड ऑप्शन पर। जैसे ही आप अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और प्रेफरेंस लिस्ट को रीअरेंज करने की भी एक डेट निर्धारित होती है। उसी डेट और टाइम पर आपको जाना है अपने पोर्टल पर और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रीअरेंज करना है। आप अपनी लोअर प्रेफरेंस से हाईयर प्रेफरेंस की तरफ आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट भी अलॉट होती है। तो इस तरीके से आप फिर दूसरी काउंसलिंग राउंड का भी हिस्सा बनते हैं। लेकिन तब क्या, जब आपको किसी काउंसलिंग राउंड के दौरान सीट नहीं मिलती है और जब काउंसलिंग राउंड अनाउंस होता है आपके पोर्टल पर कुछ भी शो नहीं होता है, तो इस केस में आपको दूसरे राउंड की काउंसलिंग का भी हिस्सा बनना होता है और ये देखना होता है कि आपको किस राउंड के अंदर सीट मिल रही है। और आपको स्पॉट राउंड का भी इंतजार करना होता है, क्योंकि स्पॉट राउंड भी कंडक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। स्पॉट राउंड है क्या? देखिए, जब भी काउंसलिंग राउंड होते हैं तो हर एक काउंसलिंग राउंड के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करती है और बताती है कि इस कॉलेज के इस कोर्स में अभी भी इतनी वैकेंट सीट है। इसी तरीके से जब वैकेंट सीट जो है वो बचती रहती है तो काउंसलिंग राउंड 3 के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पॉट राउंड कंडक्ट करती है। अब आपके एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक डेट जारी करती है जब आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है उस कॉलेज के अंदर जाकर। आप वहां जाते हैं अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, और इस तरीके से आप अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना मेरे से, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं।